कि ये नदी जोड़ योजना हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। जब तक यह योजना बंद नहीं होती है तब तक यह हमारा जन आंदोलन चलते रहेगा। अगर दुर्भाग्य से कहीं बूढ़ी गंडक का बांध टूट गया तो फिर तो हम लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। छत पर भी हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा और फूस वाले का तो घर सहित बह के चला जाएगा। नहीं तो कम से कम यहाँ की सरकार सावधान हो जाए और नदी से जो नदी जोड़ने के लिए कम से कम जो क्रिटिकल पोजीशन उसको देखने का काम करे, तभी अच्छा हो। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं शमशादपुर दस्तक नूरवा मिश्रा के साथ। ध्यान से देखिए सभी लोगों को, सभी के चेहरे पे आपको मायूसी दिखेगा और अपने समाज और अपने परिवार के ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से बातचीत करके बताएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि नदी जोड़ योजना जो है बिहार सरकार द्वारा चालू किया गया है, जिसको विरोध के लेकर उसी के बैठक किया गया है। आज खानपुर उत्तरी पंचायत भवन पे कुछ लोग हैं जो उनसे बातचीत करना, वो सारी बात आपको बताएंगे नदी जोड़ योजना के बारे में। क्या नाम हुआ आप? रामचंद्र महतो। अभी बैठक का उद्देश्य? अभी के बैठक का उद्देश्य है कि आपको जानकारी पूर्व में मिल चुका होगा कि बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग बागमती नदी के पानी को बूढ़ी गंडक में डालने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें शिवहर जिला के बेलवा से मीनापुर होते हुए मुजफ्फरपुर के पश्चिम बनघारा में और समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर के घोंगराहा से कोयलाम होते हुए सादीपुर होते हुए तिरमोहानी पुल के माध्यम से बूढ़ी गंडक में डालना चाह रही है। इसमें 50,000 घन सेक का बेलवा में और 15,000 घन सेक पानी का घोंगराहा में पुल बनाने की योजना सरकार की है। और वो जब बन जाएगा तो सीधी बात है कि बूढ़ी गंडक में और बागमती नदी में, दोनों नदियों में एक साथ पानी आता है और इसीलिए अतिरिक्त पानी अगर आता है तो बूढ़ी गंडक असुरक्षित हो जाएगा और मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया जिले के तटबंध से जो सुरक्षित लोग हैं वह असुरक्षित हो जाएंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि घोंगराहा से जो बागमती होकर के जो पानी डाला जाएगा, इस होकर के मृत बागमती नदी होकर के कल्याणपुर, वारिसनगर, खानपुर, हाया घाट के बरसात का पानी का निकासी जलमार्ग वही है और इसमें अगर अतिरिक्त पानी आएगा तो वर्षा का, इन चारों प्रखंड के वर्षा का पानी निकलने का कोई मार्ग नहीं होगा और ये झील बन करके रह जाएगा और इसलिए अतिरिक्त पानी आता है तब भी, नहीं होता है तब भी। दूसरी, समस्तीपुर जिला के संपूर्ण जल जमाव का क्षेत्र हो जाएगा। आपको जानकारी होगी कि पूर्वी चंपारण से पानी, बरसात का पानी पूर्वी चंपारण का, वैशाली जिला का, मुजफ्फरपुर जिला का और समस्तीपुर जिला का जो नून नदी है, बैती है, बलान है, जमुआरी है, इस माध्यम से नौला भीट के पुल से बूढ़ी गंडक में आउट होती है और बूढ़ी गंडक में जब अतिरिक्त पानी आएगा तो बूढ़ी गंडक का जलस्तर नीचे नहीं होगा और संपूर्ण समस्तीपुर जिला का जल जमाव होगा। और खानपुर और वारिसनगर के लोग चिंतित इसलिए ज़्यादा हैं कि जब भी बूढ़ी गंडक पर दबाव ज़्यादा पड़ता है तो बूढ़ी गंडक के तटबंध ही टूटते रहे हैं। 62 में टूटा है, 64 में टूटा है, 74 में टूटा है, 75 में टूटा है, 86 में टूटा है, 87 में टूटा है, लगातार इसी को पड़ता है और इसीलिए खानपुर, वारिसनगर के लोग ज़्यादा चिंतित हैं और इसी के विरोध में कार्य योजना बना रही है। और आपको मालूम होगा कि हमारे जल संसाधन मंत्री आए थे, जिससे हम लोग अपनी शिकायतों को रखते, लेकिन हम लोग श्रीपुर गाहड़ में उनके स्वागत के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए बैठे हुए थे, विधायक समेत, लेकिन वह नहीं रुके, चले गए हथौड़ी। हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया और उन्होंने डेलीगेशन से मिलने की बात की, लेकिन आज 3 महीने से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, लेकिन जल संसाधन मंत्री हम लोग को मेमोरेंडम तक नहीं लिया है। और इसीलिए बिहार सरकार के कानों तक हम इस आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि ये नदी जोड़ योजना हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। और टेक्निकली भी 1987 में टेक्निकल कमेटी बनी थी। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि दरभंगा के लोगों ने हाई कोर्ट में रीट फाइल किया था, CWJC 45/2287, CWJC 46/1787, 2 में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। हाई कोर्ट के निर्णय के लागू करने के आलोक में कमिश्नर दरभंगा ने
अपने पत्रांक 27 फरवरी 1988 को बिहार सरकार से आग्रह किया कि एक टेक्निकल कमेटी बने, और वह टेक्निकल कमेटी एन सन्याल के नेतृत्व में बना। जो एडवाइजर एन सन्याल, इंजीनियर इन चीफ जीपी तिवारी, उन लोगों ने कहा कि चूंकि दोनों नदियों में एक साथ पानी आता है इसलिए नहीं डाला जा सकता है। अभी अभी भारत सरकार का गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, नेशनल वाटर कमीशन, नेशनल वाटर डेवलपमेंट कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल, इन तमाम ने कहा है, जिसमें हमारे जल संसाधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसने कहा कि ये करने से नुकसान होगा, और उसने कहा कि ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है। सन्याल ने कहा था अगर ये होगा तो तटबंध से सुरक्षित लोगों के लिए यह विपत्ति होगा, और इसीलिए नहीं हो सकता है। जो 87 में रुक गया पुनः चालू किया जा रहा है, और यह राजनीतिक कारणों से है, और इसीलिए हमारे जान पर वारिसनगर के समस्तीपुर जिला के 4 जिलों का ही खतरा का है, और इसीलिए इसका विरोध कर रही है। हम धन्यवाद देते हैं खानपुर वारिसनगर की जनता का कि यह अगुवाई किया है, ये लीड लिया है सरकार की गलत नीतियों का, राजनीतिक निर्णय का विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन 11 तारीख को खानपुर प्रखंड पर किया जा रहा है। खानपुर प्रखंड पर धरना, हाँ, 11 तारीख। जल संसाधन मंत्री का कहना है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे कि दरभंगा इलाका में नदी जोड़ योजना से क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं हम बता देते हैं आपको। उनका जो कहना है वो बता रहे हैं कि वारिसनगर और खानपुर की जनता की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो बाढ़ जो है सो कुछ कम हो जाएंगे वहाँ के जल, जिसके लेकर हम ये नदी जोड़ योजना कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा संक्षिप्त में छोटा सा, हाँ, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि बागमती नदी के तटबंध जितना बना हुआ है 56 किलोमीटर नहीं बना हुआ है, और 56 किलोमीटर को बांध को बनाने के लिए उधर के लोगों के सुरक्षित रखने के लिए बिहार सरकार ने पैसा अलॉट कर दिया है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि बांध न बंधे, अब बांधो न बंधे और पानी भी हमको नहीं जाए। बिहार सरकार उसके लिए कमेटी बना दिया है कि बांध बंधे कि नहीं बने। पहली बात उनको बांध बनेगा सुरक्षित वो हो जाएंगे, उनका पानी उनका पानी निकासी है। एक बात तो तटबंध जब नहीं बनाएंगे तो तटबंध से फाजिल पानी को इधर भेजना चाहते हैं, एक लोगों को बुडवा करके भेजना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए तटबंध बनाए। और उससे भी तो बेहतर होगा कि हमारे जल संसाधन मंत्री बहुत ही प्रभावकारी हैं, भारत सरकार पर और भी दबाव बनाए, बिहार की जनता और बनाए कि नुनथर में बाढ़ का स्थायी निदान हो जाए और सिंचाई का साधन उपलब्ध हो जाएगा। जहाँ तक हमारे सिंचाई का सवाल है तो हमारे यहाँ वारिसनगर, कल्याणपुर, खानपुर, हाया घाट का पानी इस मृत बागमती नदी होके जाती है। इस बाढ़ के पानी को अगर हम बचा लेंगे तो उससे ज़्यादा सिंचाई का पानी का उपलब्ध हो जाएगा। अभी तो सब चला जा रहा है पानी, और इसलिए उससे सिंचाई हो जाएगी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम बता दें कि नदी जोड़ योजना जो है सो बहुत दिनों से चल रहा है। जल संसाधन मंत्री गुधारघाट में आते हैं और नदी को निरीक्षण करके फोटो लेकर के चले जाते हैं। उनके पीछे यहाँ के वर्तमान विधायक अशोक कुमार मुन्ना जी थे, और वो मंत्री बनने के चक्कर में ये नहीं बता पाए, ये यहाँ की जनता के सपोर्ट नहीं कर पाए, और उनको कह नहीं पाए कि अगर आप इस गाइडलाइन के अनुसार चलिएगा तो यहाँ की जनता जो है, जिस तरह से दरभंगा जिला की बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 6 महीना तक डूबा रहता है, उसी 6 महीना तक यहाँ भी डूबा रहेगा। थोड़ी सी हल्की सी बारिश में आप जहाँ जहाँ मृत बागमती नदी में जल आने के बाद भी देखिएगा तो खेतों में पानी चले जाता है और वहाँ की जो फसल है जो प्रभावित हो जाता है। जैसे कि अभी नथू द्वार में जाके देखिए, धान की फसल अभी ही प्रभावित है। अगर जल उसमें अतिरिक्त जल आएगा तो और बाकी दिन कितने दिन तक प्रभावित होंगे। नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर राय। जल संसाधन मंत्री जो योजना चला रहे हैं नदी जोड़ योजना, ये बेलवा धार से चीर करके सैकड़ों किलोमीटर से चीरते हुए गंडक नदी में पानी को डालना ये घोर अपराध है। टेक्निकल लोग भी इसका प्रलयकारी रूप दिया है, और ये जानबूझ करके अपनी राजनीति को लेकर के और वारिसनगर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर के लोगों को
अपने डूबने से बचने के लिए यहाँ के लोगों को डुबाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और इस पर लगातार 2-3 महीना से यहाँ पर लोगों को बैठक चल रहा था। माननीय मंत्री जी आश्वासन दे रहे थे कि हम आप लोगों से विधायक जी के माध्यम से हम मिलेंगे और समुचित कार्रवाई भी करेंगे, इस पर विचार हम करेंगे। लेकिन उनका कार्यक्रम लगातार बढ़ रहा है। ये समस्तीपुर में शांति नदी को जोड़ने वाले पर 120 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा दे करके जोड़ने का प्रस्ताव बिहार सरकार का आया है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और आज के बैठक में हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम खानपुर प्रखंड मुख्यालय में 11 तारीख को धरना देंगे और धरना के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकार तक जनता का आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। और जब तक यह योजना बंद नहीं होती है तब तक यह हमारा ये जन आंदोलन चलते रहेगा। सर्वदलीय कमेटी की ओर से, जान माल बचाओ समिति की ओर से। सामाजिक कार्यकर्ता है और सभी के चेहरे पे अभी जो है सो मायूसी छाए हुए हैं। सभी समाज और अपने परिवार की ज़िंदगी की जीवन की भीख मांग रहे हैं सरकार से। और मायूसी छाई है हम इसलिए कहते हैं जो आखिरकार ये जो योजना चल रहा है बहुत ही यहाँ खानपुर और वारिसनगर की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण योजना है। आने वाले भविष्य में ये जलमग्न रहेगा ही 6 महीना तक। जब हम छोटे छोटे बारिश में, हल्की सी बारिश में डूब जाते हैं तो आखिरकार अगर अतिरिक्त जल आने से हम 6 महीना तक प्रभावित रहेंगे। उन्हीं के लिए जो यहाँ की जनता प्रभावित हो रहे हैं नदी जोड़ योजना से, तो आप लोग जनता को किस तरह बता रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, इसलिए जागरूक कर रहे हैं कैसे? इस योजना से जो हमारा नेचुरल पानी है, बरसात की पानी जो हमारे इलाका खानपुर में खास को वारिसनगर, कल्याणपुर और पूसा रोड के तरफ से जो वर्षा की पानी आती है वो रुक जाएगी और उसके रुकने से हमारा जान माल खतरे में पड़ जाएगा। हम लोग उबडूब की स्थिति में होंगे। तो हम लोग यह आंदोलन अपनी जान माल बचाने के लिए सरकार की ये गलत योजना से दोनों तरफ बागमती में बांध बनने से हमारे पानी का जो निकास है वर्षा का रुक जाएगा, जो हम लोगों को प्रलय ला देगा। इसलिए वो बांध नहीं बने, खुला रहे, इसीलिए हम लोग जन आंदोलन खड़ा करके सरकार पर दबाव बना रहे हैं तो उसको रोकिए। कौन सी बांध की बात कर रहे हैं? कहाँ? मृत बागमती की जो दोनों तरफ बांध के हम लोगों को डुबाने की योजना है, उस योजना को हम लोग विरोध कर रहे हैं। हाया घाट से लेकर तिरमानी तक जो बांध बनेगी वहाँ कहीं न कहीं इसमें सरकार जो है उसमें उनकी फायदा दिख रहा होगा, इसीलिए वो योजना निकाले। किसानों की भलाई वो हर हमेशा सोचते हैं, इसीलिए वो योजना निकाले। तो ऐसा तो नहीं लगता है जो हाँ, सरकार की योजना है ठगना किसानों को। हम लोगों को आज तक किसान को ठगा गया और किसान को बताया जा रहा है इससे सिंचाई होगा। कौन पानी रे? वर्षा आती है, बरसती है, तभी बागमती में पानी आती है, तो उसमें सिंचाई की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ठगने वाली बात है, मूर्ख बनाने वाली बात है, पैसा का दुरुपयोग करने की बात है और कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार सिंह। योजना को लेकर के जनता में कैसे जागरूक कर रहे हैं आप लोग? जनता के जान माल की रक्षा के लिए हम ये संगठन जान माल बचाओ संगठन है। ये संगठन के द्वारा जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ये बांध बन जाता है, मृत बागमती के उस पार वाली बांध, तो फिर हम लोगों के यहाँ पानी का इतना जल जमाव हो जाएगा कि न 6 महीना तक कोई फसल उग पाएगा। और अगर भविष्य में अपने यहाँ तो सभी फसल समय पे हो जाता है, पानी आने से एक फसल की बर्बादी तो तय, जैसे कि धान। तब तो धान की फसल, सब आने वाला जो गेहूं का फसल है उस समय भी जल जमाव बना रहेगा। उसका निकासी पानी जब मृत बागमती में आने से तो ऑलरेडी वो भरा रहेगा,
उसका कहीं निकास नहीं है। और बूढ़ी गंडक में पानी ऑलरेडी वो सप्लाई करेंगे घोगराहा से या जहाँ से हो, तो फिर हमारा पानी निकलेगा कहाँ? और हमारा पानी नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग तो डूबेंगे, फसल तो जाएगा ही। अगर दुर्भाग्य से कहीं बूढ़ी गंडक का बांध टूट गया तो फिर तो हम लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। छत पर भी हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा और फूस वाले का तो घर सहित बह के चला जाएगा। ये स्थिति आएगी। और इसी स्थिति के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नदी जोड़ी नहीं, हम लोगों को जो बागमती का पानी बूढ़ी गंडक में डाला जाएगा, इस योजना का विरोध कर रहे हैं। साथ ही मृत बागमती में बनने वाले उस पार बांध का भी विरोध कर रहे हैं। सरकार बता रहा है कि यहाँ के लोगों को सिंचाई जो है सो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, नदी जोड़ योजना जो नदी से नदी जोड़ने के बाद। लेकिन यहाँ के लोगों को तो जब से मैं देखा हूँ तो सिंचाई में कोई तकनीकी नहीं आई है। यहाँ ऑलरेडी पानी खानपुर और वारिसनगर को पानी का नानी गांव बताया जाता है, जहाँ चारों क्षेत्र से पानी अगर ख़त्म होने के बाद खानपुर में ही स्टॉक होता है। तो पानी की समस्या यहाँ के लोगों को नहीं है। ऑलरेडी अगर इतना पानी छोड़ा जाएगा तब तो बिना, हाँ, जितना पानी है उतना में हम लोगों का कृषि संपन्न हो जाता है, खेती संपन्न हो जाता है। अतिरिक्त पानी आने से हम लोगों के डूबने का नौबत आएगा और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। विरोध का मुख्य कारण यही है। यहाँ के लोगों को अतिरिक्त पानी नहीं चाहिए, जो पानी उपलब्ध है उसी में यहाँ के लोगों संपन्न हो जाती है। यहाँ के लोग की पानी नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस नदी जोड़ योजना? ये जो है, जोर से बोलिए। पहले जब घोगराहा का मामला था, घोगराहा खुला हुआ था और तिरमहानी खुली हुई थी, तो गंडक और दोनों तो एक तरफ था। दादी माँ कहा करता था क्या, जो पानी जो है सो कार्तिक महीना में जब कभी आया करता था तब गेहूं दहा जाता था। वह परिस्थिति 60, 62, 65 का जो हालात है वही हालात आज के परिस्थिति। 2 बार कोरोना में पानी आया है ना, और पानी जब करे और गंडक जो माने जिस परिस्थिति में थी पानी, अगर एक तरफ टूट जाता तो वारिसनगर, खानपुर, रोसड़ा, शिवाजी नगर, कम से कम यह जो है वो समुद्र में तब्दील हो जाता। इसलिए ये जो सरकार का योजना है यह उचित योजना नहीं है। कम से कम वारिसनगर और खानपुर के लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत होगी जो कहना बड़ा मुश्किल है। और हम लोग नाली नहीं, समुद्र के रूप में हम लोगों का घर बन जाएगा, कोई सिंचाई नहीं। अगर आपको किसी ने कहा है तो इस धरती के इस मानचित्र को तो कम से कम हम समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है ना यहाँ। पानी का क्या समस्या है तो हम ना जानते हैं। अभी जो दरभंगा से धरातल जो है यहाँ का कितना फीट ऊंचा है, 7 से 8 फीट नीचा है, और 7 फीट 8 फीट, और उधर जहाँ से शिवहर से चलेगा और यहाँ जब पानी आएगा तो इसका पानी कितना हो जाएगा, कम से कम 15 से 20 फीट आपका पक्का बचेगा। सारा समस्या इतना कठिन हो जाएगा। संजय बाबू अगर कर रहे हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से आग्रह करते हैं जो कैबिनेट के बैठक पर इसको रोकने का काम करें। यहाँ एमएलए हों, एमपी हों, मुखिया जी हों, सारे लोग मिलकर और इस समस्या के निदान के लिए मैंने पुरजोर आंदोलन करें। और नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे और हमारा जो आने वाला समय होगा हम लोगों को गाली देगा और कहेगा कि हमारे जो पूर्वज थे अच्छे नहीं थे। यहाँ की जनप्रतिनिधि जैसे विधायक और सांसद है, उनका क्या सपोर्ट रहा है इस नदी जो? विधायक और सांसद को एक बात आप जान लीजिए, बीडीओ साहब को अगर घर पर भेज दीजिए, बीपीएससी जब करता है ना तो उसको गांव भेजिए और गांव भेज कर कहिए कि जी यहाँ के समस्या के बारे में देखो। तो विधायक जी गांव में जाते हैं, चौड़ में कैसा पानी है कि नहीं है वो सोचने के लिए जाते हैं? नहीं जाते हैं। उनको भेजिए और कहिए जो देखिए जा कर के जो यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। आप तो जरूर अगर यहाँ के लाल होइएगा तो आप जा कर के देखिए, यह बात ही दूसरा जगह नहीं ले जाते हैं, आपको ले जाते हैं यहाँ। और उस पार जो है वो दोनों चौड़ में समुद्र के रूप में देखा किए होइएगा आप। अवश्य देखो, 2 साल पहले का कहानी है। पानी कहाँ जाता, गंडक समुद्र में परिणत था, वो करे का वही हालत था। अगर इसको यदि जोड़ दिया जाता है तो क्या स्थिति होगा हमारा और आपका। हम आपसे 4 फीट ऊंचा में हैं तो 7 फीट नीचा में है ये क्या नाम है, अमसौर, तालेगरा, नथु द्वार, बुजुर्ग द्वार, तिरमहानी,
बिशनपुरा भी माने धायत बिशनपुर, ये तमाम डगरुआ वाला, ये सब तो सब कहाँ रहेगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कम से कम आप लोग भी अपने माध्यम से जो कैबिनेट में किए हैं उनसे कहिए, ये बड़ा खतरनाक परिस्थिति है। रामचंद्र राव, इससे पहले आंदोलन बेलवाधार वाला है, अब एक तरफ वहाँ से छोड़ेगा और दूसरा तरफ यहाँ से छोड़ेगा, यह तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, दादी देखा नानी को और नानी देखा दादी को, यही हालात होगा। नहीं तो कम से कम यहाँ की सरकार सावधान हो जाए और नदी से जो नदी जोड़ने के लिए कम से कम जो क्रिटिकल पोजीशन उसको देखने का काम करें, तभी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय। आप लोग बैठक कब करें? 11 तारीख को हम लोग ब्लॉक के प्रांगण में धरना देने जा रहे हैं।